कर्तव्य और सेवा मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। जीवन का प्रतिक्षण मूल्यवान है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। समय कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। पारस्परिक या आपसी संबंधों को बनाए रखने के लिए नमस्ते से उचित कोई उपाय का तरीका नहीं। समय, मौत और ग्राहक किसी का इंतजार नहीं करते। माता पिता और यौवन जीवन में एक ही बार मिलते हैं। कुसंगति, निंदा और स्वार्थ, इनसे हमेशा बचना चाहिए। ईश्वर, उद्योग और विद्या, इनमें मन लगाने से उन्नति होती है। माता पिता और गुरु, इनका सदा सम्मान करना चाहिए। मन, काम और लोभ, इनको सदा बस में रखना चाहिए। बालक, भूखे और अपाहिज, इन पर सदा दया करना चाहिए। तीर कमान से, बात जवान से, जान शरीर से निकलकर वापस नहीं लौटते। जो स्वयं को हर परिस्थिति में ढालना जानता है, उसे जीने की कला आती है। जब तक हमारे जीवन में अस्थिरता, राग, द्वेष, मोह, लोभ रहेगा, तब तक ईश्वर की प्राप्ति होना असंभव है। हर व्यक्ति की विशेषताओं को देखें और अपनी कमजोरियों को दूर करें। जब हम क्रोध की अग्नि में जलते हैं तो इसका धुआं हमारी ही आंखों में जाता है। ईर्ष्या मनुष्य को वैसे ही खा जाती है जैसे कपड़े को कीड़ा। प्रेम से बोला गया एक शब्द भी अनेक दुखी आत्माओं को शांति प्रदान कर सकता है। भक्ति के द्वारा ईश्वर में राग उत्पन्न किया जा सकता है। यदि हम भक्ति रूपी गंगा को धारण करना चाहते हैं तो हमारे अंतःकरण में शिव जैसा विश्वास होना चाहिए। सतरंग के माध्यम से व्यक्ति को उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। वही सच्चा साहसी है जो कभी निराश नहीं होता। यदि हम प्रसन्न हैं तो सारी प्रकृति और हमारे साथ मुस्कुराती प्रतीत होती है। माता पिता का कर्तव्य उन्हें भोजन या शिक्षा उपलब्ध करा देने मात्र से पूरा नहीं हो जाता, उन्हें बच्चों के बारे में भी बताना चाहिए। आप अपने सोच को भी असली आकार के हिसाब से बना लें, उतना ही बड़ा सोचें जितने बड़े आप हैं। अपने दायित्व छोड़कर दिन रात इस चिंतन करना चाहिए, धर्म नहीं बल्कि अपने कर्म को ही अपना भगवान मानकर उसे करते रहना चाहिए। सच्ची तपस्या है। उन्होंने स्वयं को आज़ादी की रक्षार्थ समर्पित कर दिया। उन्होंने बता दिया कि यदि हम संगठित हैं तो सहज ही शत्रु को झुका सकते हैं। धर्म पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति को अंततः इसके सुपरिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति में भी स्वधर्म से नहीं हटना चाहिए। मनुष्य जितना अधिक कुंठित होता है, उसी अनुपात में घमंडी हो जाता है। ज्ञान की सार्थकता कर्म से जुड़ने पर ही है, अन्यथा वह एक बोझ मात्र है। त्याग, प्रेम, अहिंसा, क्षमा, परोपकार आदि मनुष्य को महामानव बना देते हैं और इन्हीं पर चलकर उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। खुद पर यकीन हो तो पहाड़ भी हिला सकते हैं। त्याग से मिलता है आत्मा का परमानंद। धन तो संसार में बहुत से लोग छोड़ जाते हैं, किंतु नाम बिरले ही छोड़ते हैं। 3 आदि शक्तियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती में ज्ञान, कला, वाणी और संगीत की देवी माँ सरस्वती है। बसंत यह संदेश लाता है कि जीवन आनंद का दूसरा नाम है। जीवन बड़ा कीमती है, इसलिए हर पर आनंद से जिए व औरों को आनंद बांटें। आत्महत्या दुखों से भागने की स्थिति में वर्ण की गई कायरता है, परंतु साहसी व्यक्ति हर परिस्थिति को डटकर मुकाबला करता है। जिंदगी फूलों की सेज ही नहीं, कांटों का सफर भी है। निस्वार्थ परोपकार से ही कल्याण होता है। अगर आप प्रसन्नचित्त रहेंगे तो क्रोध पैदा ही नहीं होगा
और यदि पैदा होगा भी तो उसका आवेश क्षणिक और बहुत ही हल्का होगा। कठिनाइयाँ हमें आत्मज्ञान कराती हैं, वे हमें शिक्षा देती हैं कि हम किस मिट्टी के बने हैं। सुख और दुख वास्तव में हमारी सोच पर निर्भर करता है। मनुष्य किसी भी परिस्थिति में स्वयं को सुखी या दुखी अनुभव कर सकता है। प्रेम, घृणा एवं द्वेष की शक्तियों के समक्ष हार नहीं मानना चाहे, वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। प्रेम सदैव उन पर हावी रहता है। अगर हम किसी व्यक्ति को जानने का गंभीर प्रयास करें तो हमें हर व्यक्ति में ऐसे गुण मिल जाएंगे जो प्रशंसनीय होंगे। कभी कभी व्यक्ति अपने अहंकार और विद्वता के मद में चूर होकर यह भूल जाता है कि ज्ञान अनंत है और उसकी पूर्णता की कोई सीमा नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान दिए बगैर बड़ा सोचें और इन बातों का बुरा न मानें। आगे बढ़ना है तो छोटी छोटी बातों को महत्व ना दें। धन तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, किंतु नाम बिरले ही छोड़ते हैं। जीवन में हमें उसी दान का पूर्ण फल प्राप्त होता है जो ईमानदारी तथा परिश्रम पूर्वक कमाया जाता है। सबसे अधिक सुखी समाज वह है जिसमें हर एक व्यक्ति परस्पर हार्दिक सम्मान की भावना रखता है। प्रभु तो भावनाओं का भूखा होता है। उसके लिए ज्ञान की उच्चता मायने नहीं रखती, बल्कि वह भावना की गहराई को पहचानता है। हर व्यक्ति ऐसा मुस्कुराता चेहरा देखना पसंद करता है जिसे देखकर उसे सुखी, खुशी और प्रेरणा मिले। 100 गुण होते हुए भी एक अवगुण सारे गुणों को ढक देता है। पैसा अपने आप में ना तो अच्छा होता है और ना ही बुरा। वह तो सिर्फ एक माध्यम है जो मानवीय गतिविधि को ऊर्जा व दिशा देता है। सलाह पर अमल करने वाले कुछ समय तक सफल भी होते हैं, परंतु समय बीतने के साथ ही वे पुरानी आदतों के सांचे में ढल जाते हैं। जिंदगी में कभी भी सारे दरवाजे बंद नहीं होते। कुछ दरवाजे बंद मिलने पर भी हमें दूसरे दरवाजों को खोलने की कोशिश करनी चाहिए। भारतीय मान्यता कर्म फल के आधार पर स्वर्ग नरक की परिकल्पना करती है। दुष्कर्मों की दुखद नियति नरक है, सत्कर्मों का सुखद परिणाम स्वर्ग है। अपने दुख को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप दूसरे व्यक्तियों के दुख को भी देखें। भले ही सदा लोगों की भलाई नहीं कर सकते, किंतु कम से कम विनम्रता से बातें तो कर ही सकते हैं। फिर भी तुम ऐसा नहीं करते। निर्भय केवल वे ही व्यक्ति रह सकते हैं जिनका जीवन से मोह टूट गया है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा भय यही कोई है तो मनुष्य का भय। जमा करने से नहीं बल्कि पैसों को त्यागने से ही सुख मिलता है। भूख पैसों को मोह त्यागने से ही उन्हें जमा करने में नहीं। दान भले ही अल्प मात्रा में किया जाए, किंतु यदि उसके पीछे संपूर्ण श्रद्धा भाव है तो वह सार्थक रूप में प्रतिफलित होता है। असंतुष्टि से हमें मिली खुशी भी छिन जाती है। इसके उलट जहाँ भी हम संतुष्ट हुए तो जीवन हमें जो नहीं देता उसके द्वार भी खुल जाते हैं। हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, बस स्वयं के प्रति ईमानदार रहें और सत्कर्मों को निष्ठापूर्वक करते रहें। इससे शत्रु भी हमारे मित्र हो जाएंगे। अपनी सामर्थ्य पर भरोसा किए बगैर ना तो कोई मनुष्य अपने कार्य को भली भांति कर सकता है और ना ही उसके सफल हो सकता है। जहाँ एकता और प्रेम हो वहाँ लक्ष्मी बिना बुलाए ही पहुँच जाती है। जहाँ कलह और असहिष्णुता हो वहाँ दरिद्रता का वास होता है। आंतरिक उत्साह उन प्रेरणा देने वाले लोगों द्वारा विकसित किया जा सकता है जो स्पष्ट लक्ष्य और सपनों के साथ ही आगे बढ़ते हैं। किसी आदमी को विश्वसनीय बनाने का इकलौता तरीका उस पर विश्वास करना। चिंता से बचने का उपाय यह है कि अपने मस्तिष्क को अच्छाई के विचारों से पूरी तरह भर दिया जाए ताकि नकारात्मक विचार हावी न हो सके।
यदि किसी के बर्ताव से आपके आत्मसम्मान को ठेस लगे तो इस बारे में खुलकर उससे बात करें। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी रहे राम के दास। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज़्यादा गलत उसी को समझते हैं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। पद और पैसा तय नहीं करते कि आप श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके विचार और व्यवहार तय करते हैं कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर को सुखा नहीं सकती। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है, पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। मेरे हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, पर बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। अच्छा चेहरा बनाने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। चिंता से बचने का उपाय यह है कि अपने मस्तिष्क को अच्छाई के विचारों से पूरी तरह भर दिया जाए, ताकि नकारात्मक विचार हावी न हो सके। तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा न बना दूं तो कहना। मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न भर दूं तो कहना। मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से न छुड़ा दूं तो कहना। मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विषवान बन गया होता, वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, याचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। बुरे व्यक्ति को अच्छा बनाना हो तो उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करो, तभी वह तुम्हारी बातों का सम्मान करेगा। हमें सदा शुभ चिंतन और शुभ कर्मों का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करके ही हम जीव तत्व के पवित्र स्थल तक पहुंच सकते हैं। जिंदगी उनकी नहीं जो जिंदगी से घबराते हैं, जिंदगी उनकी है जो जिंदगी से टकराते हैं। प्रभु का आशीर्वाद उन लोगों को प्राप्त होता है जो उसकी आज्ञा मानते हैं और उसके बताए मार्ग पर चलते हैं। हिमालय से ऊंची है माँ, किंतु पाषाण सी कठोर नहीं। सागर से गहरी है माँ, किंतु सागर से खारी नहीं। वायु सी गतिशील है माँ, किंतु वायु सी अदृश्य नहीं। परमेश्वर की जननी है माँ, किंतु परमेश्वर सी दुर्लभ नहीं। जिस प्रभु ने आपको यह जीवन जन्म दिया, उसका ऋण चुकाना तो मानव मात्र के बस में नहीं, पर उन्हीं की कृपा से प्राप्त अश्रुपूरित भाव रत्न उन्हें समर्पित कर दें तो भी काम कम नहीं। तेरी मेहरबानी का भार इतना मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। कर्जदार तेरी जन्मजात हूँ मैं, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। सिवा आंसुओं के मेरे बाबा कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं। प्रभु का भक्त सुख में छलकता नहीं और दुख में मुरझाता नहीं।
क्रोध करना हो तो अपने दुर्गुणों पर करो। अहंकार ऐसा दुष्ट है जो मनुष्य को न जीने देता न मरने पर छोड़ता है। जीवन खाने